हाय गाइस, आज इस एपिसोड में इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और इसमें देविका को फंसाने के लिए अकीरा करती है एक घिनौनी हरकत, जिसकी वजह से देविका घर से चली जाए। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। तो हम देखते हैं कि रात में अकेली अकीरा वहाँ पर घूमती रहती है। वो काफ़ी देर तक घूमने के बाद में वहाँ पर निवेदिता भी आ जाती है और निवेदिता कहती है कि अकीरा, तुम यहाँ पर रात में अकेली क्या कर रही हो। अकीरा कहती है कि मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ इस घर में। निवेदिता कहती क्या अजीब लग रहा है आपको। अकीरा कहती इस घर में कुछ नया नया होने जा रहा है, सब नया नया हो रहा है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन निवेदिता कहती तो हुआ तो क्या है। अकीरा कहती है कि यह देविका है जो कुछ भी नाटक कर रही है, पर यह सब देविका की वजह से ही हो रहा है। लेकिन अकीरा कहती है कि देविका को तो देखो ना आप। जिसके बाद में निवेदिता कहती है कि देविका की वजह से ही कृषि की तो जान बसी हुई है अभी, और उसी की वजह से अभी कृषि खुशी में है। बात निवेदिता कहते ही के बाद में हम देखते हैं कि देविका खाना लेकर कृषि के रूम में चली जाती है और वह कृषि के लिए खाना लेकर जाती है। लेकिन कृषि देविका को देखकर वह जानबूझकर वह सो जाती है। पहले तो वह जागती रहती है और फोटो देखती रहती है जो स्मिता का। वह वापस पीछे मुड़ कर जाने लगती है तो कृषि उठ जाती है। लेकिन देविका वापस रिटर्न आ जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा फास्ट फूड बनाया है जो तुम अच्छे से खा लेना, और वह तुम्हारे बहुत ही फेवरेट है। कृषि कहती है कि क्या है ऐसा। देविका कहती है तुम्हारे लिए बहुत ही फेवरेट है और तुम फ्रेश हो जाओ, फिर जल्दी से आप ये खाना खा लो। लेकिन जिसके बाद में हम देखते हैं कि देविका को एक बात याद आ जाती है, वह गैस करना भूल जाती है। जिसके बाद में वह कृषि से कहती है कि रुको रुको रुको, 2 मिनट में मैं गैस बंद करके आई। इसके बाद में देविका वहां से चली जाती है और फिर कृषि कहती है अभी मैं भी फ्रेश होकर आ जाती हूँ। जिसके बाद में हम देखते हैं अकीरा का नाटक। इसके बाद में अकीरा चुपके से कृषि के कमरे में आ जाती है, जहाँ पर बेड के ऊपर एक फोटो पड़ा रहता है जो स्मिता का रहता है। और अकीरा कहती है कि मैं इस फोटो को जला दूंगी और फिर देविका को इतना फंसाऊंगी, उसके बाद में देविका का किस्सा ही खत्म हो जाएगा इस घर से। लेकिन हम देखते हैं कि देविका तो कुछ भी पता नहीं रहता है इसके बारे में। लेकिन अकीरा देविका से तो बदला लेना चाहती है। कमरे में कोई नहीं होने की वजह से वह मौका का फायदा उठाती है अकीरा। इसके बाद में वह उस फोटो को जला देती है। वह कहती है कि अगर इस फोटो को मैं जला दूंगी तो कृषि इस फोटो के बगैर खाना भी नहीं खाएगी और न ही सो पाएगी। वह फोटो एक ही होता है जो कृषि के पास होता है। हम देखते हैं कि यह अकीरा इसलिए करती है क्योंकि वह देविका भी शांत के प्यार में न आ जाए। इधर अकीरा भी शांत के प्यार में आने लगती है और इधर देविका भी। वह सोचती है कि अगर मैं कुछ न करूँ तो देविका पास में आ जाएगी शांत के और मैं तो रह जाऊंगी दूर। इसलिए वह उसे घर से बाहर निकालना चाहती है और झूठा आपदा में उसे फंसाना चाहती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वह फोटो को जला देती है और अचानक वहां पर कृषि दरवाजा खटखटाने लगती है। तब वह फोटो को जला हुआ नीचे डाल देती है और वहां से भागकर चली जाती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि बेड के नीचे कंबल पड़ी रहती है, वो फोटो भी उस कंबल के पास में पड़ा रहता है और वहाँ आग फैलने की वजह से वो पूरी आग बेड के चारों तरफ में फैल जाती है। लेकिन कृषि को कुछ भी मालूम नहीं रहता है। जिसके बाद थोड़ी देर होने के बाद में आग और भी ज्यादा फैलने लगती है। जिसके बाद में कृषि वहां पर चिल्लाती है मम्मा मम्मा पापा पापा मुझे बचाओ, प्लीज पापा मम्मा बचाओ मुझे। जिसके कुछ ही देर बाद वहां पर वापिस देविका दौड़कर आती है और देखने लगती है तो वहां पर काफी ज्यादा आग फैली हुई रहती है। फिर हम देखते हैं कि देविका खुद की जान जोखिम में डालकर कृषि को वहां से बचा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि आग पर काबू पाने के लिए वह कुछ भी करती है, लेकिन वह नहीं हो पाता है उसे। जिसके बाद में वह भी चिल्लाने लगती है। जिसके बाद में हम देखा जाए तो वहां पर सभी आ जाते हैं, चांद सब। फिर चांद भी कंबल से आग बुझाने की कोशिश करते पर वह आग नहीं बुझती है। जिसके बाद में देविका तो फंसी रहती है उस आग में, वह निकल नहीं पाती क्योंकि आग ज्यादा फैलने की वजह से। उसके बाद में उसी कंबल से चांद देविका को उड़ाकर वहां से उसे बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिगेड से निवेदिता भी उसे आग को काबू पाने में मदद कर देती है और आग को बंद कर देती है।
इसके बाद में देखते हैं कि हम मौका का फायदा तो अकीरा तब उठाएगी जब वह सभी के सामने कहेगी कि अभी कृषि के कमरे में पहले कौन आया था, ऐसा वह कहती है। इसके बाद में अकीरा कहती है कि सबसे पहले तुम आई थी, यह आग तुम्हारी वजह से ही लगी है और ये तुमने ही किया है। यह कहते ही देविका भी रोने लगती है और देविका की आंखों में आंसू आते रहते हैं बहुत सारे। लेकिन हम देखते हैं कि देविका को तो फंसाने के लिए बहुत सारे वो काम करती है, लेकिन वह देविका तो बीच-बीच में कहीं उसे बसा लिया जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कृषि कहती है कि देविका आंटी ने तो कुछ भी नहीं किया है, उन्होंने तो मुझे बचाया है आग से, इनकी कोई भी गलती नहीं है। इसके बाद में हम देखते हैं कि शान कृषि से कहता है कि बेटा आपको कुछ हुआ तो नहीं। कृषि कहती है कि नहीं पापा मुझे कुछ नहीं हुआ, अगर आज देविका आंटी नहीं होती तो मुझे कुछ भी हो सकता था। इधर हम देखें तो देविका बहुत रोने लगती है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। इसके बाद में कृषि देविका की तरफ देखती है, लेकिन कृषि की नज़र देविका के हाथों पर पड़ती है और कहती है अरे पापा पापा देखो देखो देखो, मम्मी के हाथों पर भी, मम्मी के भी हाथ जल गए हैं पापा, ये देखो ना। लेकिन यह एक शब्द कृषि के गलती से मुंह से निकल जाता है कि वह मम्मी कह देती है। इसके बाद में चाहना कृषि की तरफ देखते हैं, लेकिन वो काफी देर तक चुप रहती है और कहती है देखो पापा देविका आंटी के हाथ जल गए हैं। इसके बाद में चांद भी काफी देर तक उसकी तरफ देखते रहते हैं, देविका की तरफ। हम देखते हैं कि चांद को भी पता होता है कि देविका ने ही बसाया है कृषि को, और थोड़ी सी प्यार की फीलिंग भी आती है चांद को और देविका को। और यह बात अकीरा को भी पता होती है, इसलिए यह अकीरा यह काम करती है। जिसके बाद में हम देखा जाए तो निवेदिता भी कहती है कि बेटा देविका के तो दवाई लगा लो। जिसके बाद में दिशान और देविका को कमरे में लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर उसे हाथ धुलवाने के लिए। लेकिन देविका के काफी दर्द होने की वजह से वह खुद को हाथ नहीं धो पाती है, और जिसके बाद में हम देखते हैं कि शान खुद देविका के हाथ धोते हैं अपने हाथों से। फिर हाथों को साफ करके वह बाहर लेके आ जाते हैं। जिसके बाद में निवेदिता कहती है कि बेटा अब ये दवाई लगा लो टूब, जिससे काफी देविका को आराम मिलेगी। जो कहते हैं अकीरा तो काफी और भी गुस्सा हो जाती है और वो बहुत ही गुस्सा करने लगती है। इसके बाद में चांद देविका के दवाई लगाते हैं तब भी वो गुस्सा करती रहती है, और देविका भी प्यार की फीलिंग में आती रहती है और वो भी बहुत सारा कुछ सोचती रहती है। और हम देखते हैं कि चांद भी काफी कुछ सोचने लगते हैं कि चांद को तो पता है कि यह मेरी अस्मिता की हमशक्ल है, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा प्यार के फीलिंग्स में आते रहते हैं, क्योंकि दिल में तो रहता है कि एक हमशक्ल सामने है तो थोड़ी सी तो फीलिंग आती ही है। वो पूरी दवाई लगा लेते हैं हाथ पे। इसके बाद में अखीरा वहाँ से गुस्से में चली जाती है, क्योंकि अखीरा को तो बहुत सारा गुस्सा आता है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता और कृषि भी दोनों बाहर चले जाते हैं। जिसके बाद में कमरे में सिर्फ चांद और देविका दोनों बसे हुए रहते हैं। जिसके बाद में कुछ ही देर बाद चांद भी वहाँ से उठकर चले जाते हैं और देविका कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे सपने देखने लगती है। फिर देविका सोचती है कि कुछ टाइम और बस वेट करना होगा, जिसके बाद में हम चारों एक हो जाएंगे और मैं चांद से बहुत ज़्यादा प्यार करूंगी और कृषि से और चाहत से। यह वो काफ़ी कुछ सोचती रहती है, लेकिन हम देखें कि अब इस प्यार को कौन जीत पाएगा और कौन हार पाएगा, ये तो आगे ही पता चलेगा। इसके बाद में हम देखते हैं कि निवेदिता कृषि से कहती है कि बेटा कृषि, यह बात मैं सिर्फ तुमसे ही करना चाहती हूँ कि तुमसे इसलिए करना चाहती हूँ कि तुम बहुत छोटी हो। इसके बाद में कृषि कहती क्या बात है मम्मा। वह कहती है कि तुम्हें देविका आंटी कैसी लगती है। वह कहती है कि ठीक है, मैं पहले बहुत नाराज थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि वह काफ़ी खुश रखती है मुझे, इसलिए मैं अभी उस पर बहुत खुश हूँ और वह मुझे बहुत अच्छी लगती है। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि क्या अकीरा बनेगी चांद की प्यार का तोहफा या फिर देविका बनेगी प्यार का तोहफा, और किसको जाना पड़ेगा घर से बाहर। तो ये एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।